नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। अय्यापुर थाना क्षेत्र के कुलहुआ पैगंबरपुर गांव में प्लास्टर करने के दौरान करंट लगने से 3 मजदूर झुलसे, एक की हुई मौत। उत्पाद विभाग की टीम ने फरदो नहर के समीप छापेमारी कर एक कंटेनर शराब को किया जब्त। और सदर अस्पताल में नवनिर्मित सखी वन स्टॉप सेंटर का शुभारंभ जिलाधिकारी ने फीता काटकर किया। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। कुलहुआ पैगंबरपुर गांव में प्लास्टर करने के दौरान करंट लगने से 3 मजदूर झुलस गए, जिसमें से एक की मौत हो गई। जिले में सोमवार को एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा हो गया। नवनिर्मित भवन में प्लास्टर करने के दौरान बिजली की चपेट में आने से 3 व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गए, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 2 व्यक्ति का गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना अय्यापुर थाना क्षेत्र के कुलहुआ पैगंबरपुर मिडिल स्कूल के पास की है, जहां सोमवार की दोपहर एक नवनिर्मित भवन में प्लास्टर करने के दौरान करंट लगने से 3 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों की भारी भीड़ घटना स्थल पर जुट गई। आनन फानन में इसकी सूचना 112 नंबर की पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी देते हुए 112 की पुलिस ने बताया कि इसकी सूचना वरीय अधिकारी को दी गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। काम कर रहे थे फील्ड में। क्या काम हो रहा था? बाहर से प्लास्टर हो रहा था। हाँ। कि लाइन आ गई अचानक। पाइप लगाया हुआ था, फिर भी पार्टी बोला कि काम कीजिए। काम हम लोग कर रहे थे कि अचानक लाइन आ करके अति हम लोग के झटका मारा। एक तो मर गया वहीं पर। जो मरा उसका नाम क्या है? पता नहीं सर, हम लोग टावर पर थे, बैरिया टावर पर से पकड़ के ले गया। कितना लोग काम कर रहा था? 5 लोग काम कर रहा था। किसके घर में काम चल रहा था? जी सर, उसका नाम नहीं जानते हैं सर के। वो बैरिया कोलवा से ऐसे व्यवस्था है। अच्छा, किस चीज का काम कर रहे थे? जी सर। किस चीज का काम कर रहे थे? प्लास्टर के, बालू सीमेंट के। अच्छा, क्या बजे घटना है? 12 पर जा रहे थे, 12 पर से गिर गए, करंट लग गया। कितने आदमी को लग गया? 3 आदमी के लगता है। किसी का मौत भी हुआ है? हाँ, मर गए एक आदमी। तो ये भी ठीक है, इलाज चल रहा है। इलाज का चालू है, अभी देखबो नहीं करे। अभी तो आए बाहर निकाल दिए, बोले अभी इलाज चालू। आपको कैसे मालूम चला? कौन फोन किया? कोई आदमी फोन करे है साथ वाला से, जल्दी आइए सुरेश, कैसे हो करंट लग गया है। आप कौन है उनके? भाभी लगते हैं। क्या नाम हुआ? सुनीता देवी, कहाँ घर है? बरियारपुर। है ना? घटना के बारे में 1 बजे हमको कॉल गया, 112 पर। हम ड्यूटी में हैं, तो हम वहाँ से चले। हम हॉस्पिटल में थे। बखरी स्कूल के कैंपस में एगो मतलब अधमरा था, 50 या 55 के बीच में। वो उसका है मतलब वो पागल टाइप का था। बेड से नीचा सरा हुआ था, उसी को लेकर हॉस्पिटल गए। एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में गए तो कॉल हुआ, तो वहां से आए। आने में हमको जो समय लगा। क्या क्या जानकारी मिली है? जानकारी मिला कि 111 से करंट लग गया है। 3 गो अथी हो गया है, मतलब 3 गो करंट लगा मर गया। 2 गो गिर गया था तो बच गया। एगो है अभी तक झुलस ले है। 3 आदमी को करंट लगी? जी सर, ऊपरे में है। 2 गो को बड़ा हॉस्पिटल लेके गए। मकान का काम चल रहा था? जी। किस चीज का काम चल रहा था? मकान प्लास्टर हो रहा था। तो मकान मालिक का फरार बताया जा रहा है। मकान मालिक फरार है, ठेकेदार भी फरार है। क्या कार्रवाई की जाएगी इसको लेकर? सर क्या कार्रवाई की? इस पर तो बराव जो करे, सीओ साहब जो करे, बिजली विभाग जो करे। ये तो बगले का है सर, इनका घर बगले में। एगो और जो हॉस्पिटल गया वो घर बगले में है। एगो का घर और कहीं है, उस सब के बारे में सबको जानकारी नहीं सर। 2 गो घायल है, एगो मौत हो गई। उत्पाद विभाग की टीम ने सदर थाना क्षेत्र के फरदो नहर के समीप छापेमारी कर एक कंटेनर शराब के साथ 2 खाली पिकअप को जब्त किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने सदर थाना क्षेत्र के फरदो नहर के समीप से शराब लोड एक कंटेनर और 2 खाली पिकअप को जब्त किया है। शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है। दरअसल रविवार को उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र में शराब की बड़ी खेप आ रही है, जो नए साल में शहरी इलाकों में खपाया जाएगा। जिसके बाद प्रभारी उत्पाद अधीक्षक कुमार अभिनव के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई।
इस दौरान उत्पाद की टीम को देखकर मौके से शराब कारोबारी कंटेनर और खाली पिकअप छोड़कर फरार हो गए। जब पुलिस ने कंटेनर खोला तो देखा कि आगे से पशु आहार का बोरा रखा हुआ था। उसको हटाने के बाद ब्रांडेड कंपनी की भारी मात्रा में शराब पाई गई। प्रभारी उत्पाद अधीक्षक कुमार अभिनव ने बताया कि उत्पाद विभाग की टीम द्वारा शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। नए साल के मौके पर शहरी इलाके में वितरण होना था। मौके से शराब माफिया भागने में सफल हुए, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उत्पाद विभाग मुजफ्फरपुर द्वारा कल देर रात्रि एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें एक 12 पहिया कंटेनर ट्रक है। इसे सदर थाना अंतर्गत फरदो पुल जो शमशान घाट है उसके बगल में एक पोखर है, उसी के बगल में इसे लगा करके और अन्य जो वाहन है जिसमें पिकअप है, कुछ मोटरसाइकिल भी थे, पूरी शराब को अनलोड करते हुए वितरण की तैयारी चल रही थी। उसी समय निरीक्षक मद्य निषेध पिंकी कुमारी के नेतृत्व में एक टीम वहां पहुंची और ये कार्रवाई की गई, जिसमें ट्रक और 2 पिकअप को जब्त किया गया है। क्या मात्रा होगी, कितनी मात्रा अनुमान बताइए? मतलब कार्रवाई के क्रम में जब कंटेनर को देखा गया, कंटेनर का दरवाजा खुला था और अनलोडिंग का काम कर रहे थे शराब माफिया, तो भारी मात्रा में शराब है। गिनती अभी की जा रही है और अनुमान है कि ये बड़ी मात्रा है, बड़ी खेप है, जिले की एक बहुत बड़ी खेप है, जिसको हम लोगों ने नववर्ष से पहले सफलतापूर्वक इस खेप को वितरण होने से रोका है जिले में। और कारोबारियों की पहचान हुई है? चूंकि कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर है, तो गुप्त सूचना में गुप्त सूचक द्वारा जो नाम बताए गए हैं उन सभी बिंदुओं पे जांच की जा रही है। इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो पूर्व में भी जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है, पूर्व में भी इनको पकड़कर जेल भेजा गया है। तो इस केस में जो भी हमारे पास सबूत हैं उन सभी बिंदुओं को जांच करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, किस तरह का छुपाया गया था? इसमें क्या है कि जो पशु आहार होता है उसे बोरे में भर करके रखा गया है बाहरी हिस्से से, और जो साइड का जो हिस्सा है उसमें प्लाईबोर्ड के बीच में कुछ चिप्स के पैकेट्स को रखा गया है। तो प्लाईबोर्ड वगैरह से शायद जो चेक पोस्ट पे हमारे स्कैनर मशीन्स लगे हुए हैं उससे छिपने और बचने की कोशिश होगी माफियाओं की। तो ये है कि ये खेप पकड़ में ना आए, कुछ अलग सा है ये। गिरफ्तारी मुख्य सड़क से कुछ हट करके सुनसान इलाके में ये कंटेनर खड़ी थी, तो जब तक छापामार टीम पहुंची तो चूंकि रास्ता थोड़ा सा टूटा फूटा था, तो वाहन की रोशनी को भांपते हुए सभी लोग भागे। टीम ने भागते हुए कुछ लोगों को भी देखा, उनका पीछा भी किया गया, परंतु सुनसान इलाके में वो लोग छिपने में सफल रहे। कहां से कहां सर लाया जा रहा था? खपत तो शहरी क्षेत्र में ही होनी है, क्योंकि शहरी क्षेत्र के पास से पकड़ी गई है। बड़ी खेप है तो हो सकता है कि अलग अलग जगहों में वितरण होता है इसका, परंतु इसे सफलतापूर्वक रोक लिया गया। अब जो कारोबारी हैं उनका क्या कार्य क्षेत्र है उसके आधार पे पता चल जाएगा। गायघाट प्रखंड की रहने वाली एक महिला की नसबंदी होने के बाद भी 3 बच्चों ने जन्म लिया। देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ भारत सरकार देश में आबादी को रोकने के लिए कई कदम उठा रही है। परिवार नियोजन प्रोग्राम में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का जोर प्रयास कर पखवाड़ा मना रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी अमले की लापरवाही उसमें पलीता लगा रही है। बच्चों के जन्म में अंतर रखने और सीमित परिवार के लिए सबसे प्रभावी विधि महिला नसबंदी मानी जाती है। फिर भी नसबंदी फेल होने के मामले जिले में लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट क्षेत्र के ग्राम केवटसा की रहने वाली जूली देवी पति नीरज कुमार सिंह का है। महिला की नसबंदी 2015 में होने के बाद भी उसने 2 बच्चों को जन्म दिया और फिर से गर्भवती है। परिजनों ने जूली की नसबंदी 2015 को गायघाट के सरकारी अस्पताल में कराई थी। नसबंदी ऑपरेशन होने के बावजूद भी गर्भ ठहर गया। गर्भ का पता चलने पर परिजन ने तत्कालीन सिविल सर्जन के पास शिकायत दर्ज कराई और मुआवजे की मांग की। उसकी सुनवाई के दौरान जूली ने 2 बच्चों को भी जन्म दिया। नीरज कुमार सिंह के मुताबिक वह दूसरे के खेतों में मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करता है। लगभग 20 साल पहले उसकी शादी जूली से हुई थी। परिवार में पहले से 4 संतान हैं, जिसमें 2008 में बेटी कोमल कुमारी, 2009 में बेटा किशु कुमार, 2011 में बेटी वैष्णवी और 2013 में किशनी कुमारी के जन्म के बाद परिवार सीमित रखने के लिए डॉक्टर की सलाह पर 2015 में पत्नी का परिवार नियोजन ऑपरेशन गायघाट पीएचसी में लगे
कैंप में करवा दिया था। परिवार नियोजन ऑपरेशन होने के 3 साल बाद 2018 में उसकी पत्नी एक बार फिर से गर्भवती हो गई, जिसकी जानकारी उसने तत्कालीन जिलाधिकारी को दी। जिलाधिकारी ने जांच का आदेश सिविल सर्जन को दिया और जांच के क्रम में ही 2018 में कीशु कुमार और 2020 में छठी संतान के रूप में छठी कुमारी का जन्म हुआ। इस बीच उसकी पत्नी को तत्कालीन सिविल सर्जन के द्वारा 6,000 मुआवजा की राशि भी दी गई और परिवार नियोजन में बच्चों के बीच गैप रखने वाला इंजेक्शन अंतरा का लगाया गया। अंतरा इंजेक्शन लगने के बाद उल्टी होने की शिकायत होने पर जांच कराई तो पता चला कि वह गर्भवती है। वह नसबंदी ऑपरेशन फेल होने की शिकायत और संबंधित डॉक्टर पर कार्रवाई करने के लिए यह परिवार पिछले 9 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग का चक्कर लगा रहा है, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिली। इसके अलावा प्रशासन की ओर से नसबंदी ऑपरेशन फेल होने पर मिलने वाली आर्थिक सहायता भी नहीं मिली। पूरे मामले को लेकर प्रभारी सिविल सर्जन का कहना है कि उन्हें इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि यह नसबंदी फेल उनके समय का नहीं है। टीम बनाकर मामले की जांच कराई जाएगी। क्या बताए सर, ऑपरेशन के बाद फिर से घर में ऑपरेशन के बाद 3 ठो बच्चा हो चुका है। ऑपरेशन कब करवाए? 2015 में। तब से लेकर अभी तक 3 बच्चा हो गया जी। चेकअप कराने सुई लेते हैं 3 बरस से लगातार, 3 महीना पे, उस पर भी ये हाल है। अभी कितने बच्चे टोटल बच्चा है 6 गो। 6 बच्चे। हाँ, कुछ नहीं हुए, मजदूरी। ऑपरेशन कहाँ करवाए? गायघाट PSC में। अभी यहाँ किससे मिल रहे हैं? आए हैं DM साहब, कलेक्टर साहब से मिलने। शिकायत क्या? शिकायत यही जो हमको न्याय करे। आपका यही मतलब है सक्सेस नहीं होता? जी नहीं होता है। इसलिए पिछले बार में भी गुहार लगाए थे कि हमको जो है सो क्लियर कर दीजिए, नहीं हुआ। अभी भटक रहे हैं, 6 बच्चा के कहाँ से खिलाएंगे? कहाँ ऑपरेशन करवाई थी? गायघाट PSC में। बहुत करीब है, अब नहीं होते तो चलिए मेरा घर पे, घर से इंक्वायरी कर लीजिए। जाएगा, आपको अब बच्चा नहीं होगा, इसके लिए इंजेक्शन अब चलेगा। 1 साल तक इंजेक्शन फिर दिए, फिर कहा अब नहीं बच्चा होगा, आप जाइए। फिर बच्चा हो गया एक, तो बोले कि अब 3 साल इंजेक्शन चलेगा। 3 साल इंजेक्शन भी लिए हैं और गायघाट PSC में, और फिर आज बच्चा उसके गर्भ में है। ऑपरेशन के बाद तीसरा बच्चा हो गया 2018 से अभी तक। 18 से अभी तक तीसरा बच्चा। हाँ, और वो बोले कि मुआवजा का जो प्रावधान है वो DM साहब 3 दिन के अंदर में सिविल सर्जन सर को बोले थे, लेकिन आज 5 साल हो गया, हमको किसी तरह का कोई सरकारी लाभ न, कहीं रहने को बेघर हैं हम लोग। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते? कुछ नहीं। ऑपरेशन कब हुआ था? ऑपरेशन 2015 में हुआ था। CSC गायघाट की घटना, जैसा आवेदन में बताया जा रहा है कि परिवार नियोजन के बाद बच्चे हुए हैं, तो इसकी जांच हम लोग करेंगे और जांच के बाद हमारे पास एक है FPLMIS इंडेमनिटी स्कीम है, उसके तहत हम लोग क्षतिपूर्ति राशि भी ये करते हैं। ये हम लोग सारी चीजों की, हमारी जो कमेटी है DQAC, उसके द्वारा हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे। उसके बाद स्टेट भेजेंगे प्रपोजल को। और ये जो 3 बच्चे बता रही हैं, इसका मतलब ये है, जो मैं अभी कोर तरीके से, रॉ तरीके से मैं जो समझ पा रहा हूँ, अगर फेल्योर हुआ है उसके बाद फिर प्रिकॉशन नहीं लिया। अगर 1 बच्चे हुए थे उस वक्त फिर देखना था, या चिकित्सक या आशा के माध्यम से, मतलब हम लोग तक सूचना आनी थी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से। हमको लगता है कहीं न कहीं कुछ गैप है, उसकी एनालिसिस करके हम लोग यथोचित कार्रवाई। अय्यरपुर थाने की पुलिस ने एक पिकअप शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अय्यरपुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक पिकअप शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दरअसल रविवार की देर रात अय्यरपुर थाना प्रभारी रोहन कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के ही कोलौआ पैगंबरपुर में विदेशी शराब की खेप उतारी जा रही है, जिसके बाद थाना प्रभारी रोहन कुमार टीम गठित कर छापेमारी करते हुए कोलौआ पैगंबरपुर के ही एक शराब तस्कर को करीब 1400 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ कर शराब तस्कर ने कई कारोबारियों के नाम बताए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कोलौआ पैगंबरपुर गांव में 13 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का मंत्री इजराइल मंसूरी ने शिलान्यास किया। दादर कोलौआ गांव में NH 28 से सटी सड़क का शिलान्यास मंत्री इजराइल मंसूरी ने फीता काटकर किया। इस सड़क का निर्माण मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना से 13.25 लाख रुपए की लागत से बनेगी। शिलान्यास के दौरान मंत्री के साथ पंचायत के मुखिया समेत सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए।
ग्रामीणों ने मंत्री इजराइल मंसूरी का माला पहनाकर स्वागत किया। इजराइल मंसूरी ने कहा कि कांची विधानसभा क्षेत्र में विकास का कार्य काफी तेजी से चल रहा है। सरकार की जो योजना चल रही है वह आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इलाके में जरूरत पड़ने वाली लोगों की सड़क का निर्माण कार्य भी तेजी से करवाया जा रहा है। आज एक सड़क का शिलान्यास किया गया और एक सड़क का उद्घाटन किया गया। आज NH 28 से लेकर कुलवा बांध रोड पुलिस लाइन चौक तक 1 करोड़ 31 लाख के लागत से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये सड़क काफी दिनों से जर्जर स्थिति में था। कई तरह के व्यवधान था, लेकिन सारी व्यवधाओं को दूर करते हुए आज कार्य का शुभारंभ कर दिया गया है और बहुत ही जल्द चकाचक सड़क हो जाएगी। दूसरा उद्घाटन किया गया है लगभग 15 करोड़ लाख की लागत से बैनाथ राय दादर बैनाथ राय जी के घर से लेकर के जमदार पासवान के घर तक का सड़क का उद्घाटन किया गया। आप जब से बड़ा लगातार शिलान्यास हो रहा है, अभी कुछ नहीं है, अभी यह झांकी है, बहुत कुछ बाकी है। खुदीराम बोस खेल मैदान में चल रहे फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में वीरगंज नेपाल की टीम ने 1 गोल से हाजीपुर को हराकर चैंपियन बनी। चतुर्भुज राम मेमोरियल सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित 31वें चतुर्भुज कप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब यूथ अकादमी वीरगंज नेपाल ने जीता। उतार चढ़ाव भरे मुकाबले में इसने ईसी रेलवे हाजीपुर को 1 गोल से पराजित कर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। मैच का निर्णायक गोल सूरज डंगल ने खेल के 85वें मिनट पर किया। सुजय को आयोजन समिति की ओर से सर्वाधिक गोल करने के लिए गोल्डन बूट के पुरस्कार से नवाजा गया। नगर की महापौर निर्मला साहू, पूर्व उपमेयर विवेक कुमार और आयोजन समिति के अध्यक्ष नंद किशोर आर्य ने विजेता और उप विजेता टीम को चमचमाती ट्रॉफी और इनामी राशि प्रदान की। मौके पर आयोजन समिति की ओर से विभिन्न खेलों में विशेष योगदान देने वाले 15 पूर्व खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। शहीद खुदीराम बोस खेल मैदान में खेले गए मैच में दोनों टीमों ने तेज खेल का प्रदर्शन किया। हालांकि पहला हाफ गोल रहित गुजरा, दूसरे हाफ में कांटे की टक्कर का आलम था। एक समय मैच गोल रहित ड्रॉ की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अंतिम क्षणों में नेपाल की टीम ने लगातार हमलावर रुख अपनाया और 85वें मिनट में स्ट्राइकर सूरज डंगल ने डी एरिया के निकट मिले गेंद को संभालते हुए विरोधी टीम के गोल पोस्ट में जोरदार किक लगाया। बढ़त के बाद नेपाल टीम ने बेहतर तालमेल से खेलते हुए शेष समय आसानी से गुजारा तथा मैच और चैंपियनशिप को अपनी झोली में डाल लिया। मैच में सुनील कुमार, मोहम्मद करार और नौसादुल हसन ने रेफरी के रूप में योगदान किया। पुरस्कार वितरण सह समापन समारोह का संचालन आयोजक सचिव राणा कर्मकार ने किया। गलतियां हमारी कुछ खेल में ऐसी तो गलतियां हुई नहीं, लेकिन लास्ट टाइम में हम लोग थोड़ा कैजुअल होने की वजह से गोल हो गया। ठीक है, और बाकी सब बढ़िया रहा, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया, मैच भी बढ़िया हुआ। नेपाल टीम ने भी बहुत अच्छा गेम दिखाया, हमारी टीम ने भी सारा गेम तो हम लोग ने नहीं खेला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट में 1 गोल हो गया, जिसकी वजह से हमारी टीम हार गई। आगे हम अच्छा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। गोल करने से ज्यादा अच्छा क्या होता है, बचाना या गोल करना? गोल करने से मैच अच्छा खेलना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। रोकना है, और जो हमारे स्ट्राइकर था काफी मिस कर गए, बहुत बॉल 3-4 मिस कर गए, एक बढ़िया मिला तो फिनिश कर दिया। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है, तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन,
सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ नहीं बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। त्योहारों के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है। मॉडलर में भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैच मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आमगोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। सदर अस्पताल परिसर में सखी वन स्टॉप सेंटर का जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने फीता काटकर शुभारंभ किया। सोमवार को सदर अस्पताल परिसर में सखी वन स्टॉप सेंटर सह महिला हेल्पलाइन भवन का डीएम प्रणव कुमार ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाओं को संपूर्ण सुविधा एवं सुरक्षा एक ही छत के नीचे मिले, इसके लिए सरकार के द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर भवन का निर्माण कराया गया है, जहां 24 घंटे और 7 दिन की तर्ज पर यह सेंटर काम करेगी। बेसहारा औरतों और असुरक्षित औरतों को घर जैसा वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए करीब 30 लाख रुपए की लागत से वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन सखी
एकल सुविधा केंद्र के नए भवन का निर्माण करवाया गया है, जहां एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। जी देखिए, सखी वन स्टॉप सेंटर का आज यहाँ पर उद्घाटन किया गया और काफी दिनों से हम लोग लगे थे कि शीघ्रता से बन जाए और सबसे खुशी की बात है कि इस भवन का निर्माण सदर अस्पताल के प्रांगण में हुआ है। तो इससे हम लोगों को डबल फायदा है क्योंकि जो महिलाएं यदि किसी तरह के स्वास्थ्य से भी पीड़ित हों और डिस्ट्रीब्यूट हों, प्रत्यक्त हों, ऐसी सभी महिलाओं को तात्कालिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए 5 दिनों तक अधिकतम यहाँ रखने की व्यवस्था है। उसके पश्चात उनका पुनर्वासन कराए जाने की व्यवस्था है। तो चिकित्सकीय सुविधा भी बेहतर रूप से मिल पाएगी और इसको 24/7 चलाया जाना है। इस तरह के कोई भी केंद्र मुजफ्फरपुर जिले में वर्तमान में नहीं था, तो ये हम लोगों ने शुरुआत की है और इसकी सभी सामग्रियों का भी क्रय कर लिया गया है और सिक्योरिटी पर्सनल के लिए भी हम लोगों ने इसमें निर्णय ले लिया है। तो काफी बेहतर तरीके से संचालित हो, ये हम लोग कामना करते हैं, अपेक्षा करते हैं और इसके लिए बाउंड्री का भी प्रावधान किया गया है। अधीक्षिका भी इसी बिल्डिंग में निवास करेंगी। तो सारा वन रूफ के अंतर्गत, जैसा वन स्टॉप सेंटर नाम है, तो वन रूफ के अंतर्गत सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। आगे प्रखंडों में भी बनाने की कोई तत्काल ये जिला स्तर पर है, क्योंकि इसको जैसा मैंने बताया कि अस्थायी निवासन है ये। उनको जिस तरह से जैसे ही आए, कोई जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ परामर्श कक्ष है, परामर्श कक्ष में परामर्श दे करके हो सकता है तुरंत उनको जहाँ जाना है भेजा जा सके। यदि उनको तुरंत नहीं भेजा जा सकता है तो उनको लगातार यहाँ रख करके 5 दिनों तक और उनका पुनर्वासन कराने की व्यवस्था की जाएगी। तो ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। वर्तमान में यहाँ 5 बेड हैं, जरूरत पड़ने पर इसको बढ़ाया भी जा सकता है। दूसरी सरकार की योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा जी बिल्कुल। महिलाओं के उत्थान और उनके सशक्तिकरण की दिशा में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महिला विकास निगम समेकित बाल विकास योजनाओं के तहत, उसके तहत यह एक व्यवस्था है। इसके पहले से हम लोगों ने एम्पावरमेंट के लिए हब भी बनाया हुआ है। उसमें एक टेबल के पास, एक छत के नीचे उनकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, मार्गदर्शन है, वो सारा प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में हम लोग वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल बनाने का भी प्रावधान है, उसके लिए भी कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। तो आने वाले दिनों में वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी मुजफ्फरपुर जिले में हम लोग संचालित कराएंगे। जो विभिन्न तरह की योजनाएं चल रही है, उनके साथ साथ जो गवर्नमेंट के पुलिस और प्रशासन के जो इंटरवेंशन है वो एक सेंटर से हो सके, इसके लिए किया जा रहा है। आमतौर पर जिन लोगों को पुनर्वासन की आवश्यकता है, डोमेस्टिक वायलेंस के मामले, डोमेस्टिक वायलेंस के मामले या ऐसे घरेलू मामले जिनमें पहले काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, उनमें वन स्टॉप सेंटर की महत्वपूर्ण। आप लोगों को ये पहले से उम्मीद है कि लगभग सभी थानों में और शहरी क्षेत्र के थानों में विशेष तौर पर महिला हेल्प डेस्क बना दी गई है। हम लोग की कोशिश होगी कि महिला हेल्प डेस्क के जो प्रभारी हों वो थाना स्तर पर वन स्टॉप सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन करें और जो लोग भी ऐसे लोग थाने पे आते हैं जो शिकायतें डोमेस्टिक वायलेंस की आती हैं, जिनमें पहले काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है, वहां हम लोग की कोशिश होगी कि वो लोग पहले वन स्टॉप सेंटर आए और उनकी काउंसलिंग की जाए और उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिकी दर्ज की जाए। और लगभग सभी थानों पर और अनुमंडल स्तर पर हम लोग एक कोऑर्डिनेशन जो है एक ऑफिसर की नियुक्ति कर देंगे जो वन स्टॉप सेंटर के। भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के संगठन को तोड़ने की साजिश की जा रही है। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने ये बातें कही हैं। सोमवार को भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विगत कई वर्षों से फ्रंट कार्यरत है एवं समाज के उत्थान के लिए दिन रात प्रयासरत रहती है। इसके संबंध में 2 दिन पहले कुछ संगठन के सदस्यों ने गैर संवैधानिक रूप से मीडिया में संगठन के प्रति भ्रम फैलाने के लिए गलत समाचार दे दिया है। मैं विधिवत संगठन के अध्यक्ष पद पर हूं और अध्यक्ष का दायित्व पूर्ण रूप से संभालने में सक्षम हूं। अध्यक्ष को बदलने का अधिकार स्टेट कमेटी को पूर्ण रूप से प्राप्त है। 8 नवंबर 2023 को पटना में संपन्न स्टेट कमेटी की बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष श्री अजीत कुमार द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि संगठन के अध्यक्ष पद पर ताउम्र श्री सुरेश कुमार शर्मा ही रहेंगे, जिसको सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए कार्य समिति में पारित किया गया। ऐसे में यह समाचार संपूर्ण गलत और भ्रम फैलाने वाला व असंवैधानिक है। मैं संगठन के अध्यक्ष होने के नाते कार्य समिति की बैठक यथाशीघ्र बुलाकर इसका निदान करूंगा एवं निदान करते हुए अपने संगठन का विस्तार करूंगा। 15 दिसंबर को 12:30 बजे दिन में अतिथि होटल मुजफ्फरपुर के सभागार में कार्य समिति व जिला अध्यक्षों की संयुक्त बैठक हो गई। प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से अमर बाबू, PN सिंह आजाद कोषाध्यक्ष,
चंद्रदेव सिंह जिलाध्यक्ष सारण, लक्ष्मी प्रसाद सिंह सचिव आदि मौके पर उपस्थित थे। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट विगत कई एक वर्षों से सामाजिक कार्यक्रमों में लगा हुआ है और यह फ्रंट ने समाज के बहुत सारे काम को भी अपने स्तर से किया है। इसका उद्देश्य समाज के उत्थान के लिए इसको बनाया गया था, लेकिन विगत 2-3 रोज पहले यानी 9 दिसंबर को एक भ्रामक समाचार कुछ पेपर के द्वारा जानकारी हुआ कि कुछ सदस्यों ने, 1-2 सदस्यों ने कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार को अध्यक्ष और एक कमेटी के कुछ लोग का नाम उसमें पेपर में भ्रामक तौर से, असंवैधानिक तौर से लिखा था। जानकारी न उसकी कोई मीटिंग हुई थी और न कहीं कोई इसकी, लेकिन ऐसा समाचार मिला जो बिल्कुल तथ्य से परे है और असंवैधानिक है। किसी को ये अधिकार नहीं है कि बिना भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट सचिव की जिम्मेवारी मुझे दी गई है। प्रदेश कार्य समिति में सचिव का पद मुझे है। मैंने भी 2-3 दिन पहले के पेपर में देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि इस तरह का पेपर में बयान देना सामाजिक फ्रंट को, अपने समाज को कमजोर करने के लिए दिया गया है। जिसने भी दिया है इस तरह का बयान, ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के विकास को और इसके कार्यक्रम को देखते हुए इसको कमजोर करने के लिए अपने निहित स्वार्थ में हम लोगों के आपस में फूट डालने के लिए, इसीलिए हम लोग छपरा से चल के मुजफ्फरपुर आकर के माननीय अध्यक्ष जी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि अविलंब जो है सो कार्य। संगठन के अध्यक्ष होने के नाते हमने तो इनसे आग्रह किया है कि जो ऐसे लोग हों उनको चिन्हित किया जाए और कार्यकारिणी की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाए कि इस तरह का दुष्प्रचार क्यों करके समाज में क्या कहते हैं भ्रम फैलाने की योजना बनाई गई है। इसका गरीब के आशियानों को नहीं उजाड़ने की मांग को लेकर भाकपा माले के सदस्यों ने 1 दिवसीय धरना दिया। समरनाला परिसर में भाकपा माले के सदस्यों ने गरीब की झोपड़ी नहीं उजाड़ी जाए, इस मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। भाकपा माले के सदस्यों ने बताया कि डुमरी पंचायत और बुध नगरा पंचायत के बांध पर रहने वाले गरीबों की झोपड़ी को उजाड़ने की साजिश हो रही है। अगल बगल के जमीन मालिक द्वारा यह साजिश रची जा रही है। जिला प्रशासन इससे वाकिफ है। हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि पिछले 50 वर्षों से बांध की सरकारी जमीन पर गरीबों ने अपना आशियाना बना रखा है, इससे नहीं उजाड़ा जाए। आज हम लोग धरना के माध्यम से जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। अगर इसे नहीं रोका गया तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। आज हम लोग डुमरी पंचायत के मुसहरी प्रखंड के बुधनगरा जगन्नाथ गांव के वार्ड नंबर 4 जो ग्रामीण सड़क के किनारे 50 वर्षों से नदी के कटाव से विस्थापित हुए गरीब भूमिहीन परिवार, दलित परिवार सड़क के किनारे बिहार सरकार की जो खाली पड़ती जमीन थी उस पर घर बना करके अपने परिवारों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे हैं, उनको स्थानीय अगल बगल के जमीन मालिकों ने उसको हटाने का पूरा षड्यंत्र किया और जिला प्रशासन से लेकर के प्रखंड अंचल प्रशासन तक उसने आवेदन दे करके उन गरीब भूमिहीन जो 50 वर्षों से दलित बसे हुए हैं उन लोगों को हटाने का पूरा फरमान जारी कर दिया। पिछले 7 तारीख को जब बूंदाबूंदी हो रही थी, बारिश हो रही थी, ठंड का मौसम आ गया था, उस समय 2-2 बुलडोजर लेकर के कई थाना के पुलिस लेकर के उस गरीब को उजाड़ने का, उस गरीब के झोपड़ियों को हटाने का पूरा दल बल के साथ पुलिस पहुंची। उसको वहां स्थानीय जनता ने, बसे हुए गरीब दलितों ने, काफी महिलाओं ने काफी प्रतिरोध किया और वहां के गए उजाड़ने गए पुलिस प्रशासन को पूरे बुलडोजर लेकर के वापस हटना पड़ा। और ये जो भूमिहीन परिवार है जो नदी के कटाव से भी स्थापित हुए थे, 50 वर्षों से उनका घर है और हम लोग आज धरना के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करने आए हैं कि तमाम जो स्थापित परिवार है, भूमिहीन दलित परिवार है,
उनको 5 डिसमिल जमीन जो सरकार कानून बनाई है, उनको जमीन खरीद करके पक्का आवास, पक्का मकान बना करके देने के। 24 दिसंबर को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बिहार में परिवर्तन रैली संकल्प का शंखनाद करेगी, जिसकी जानकारी संकल्प रैली के प्रभारी ने प्रेस वार्ता कर दी है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य के गिरते स्तर से देश की जनता त्रस्त है और प्रधानमंत्री मोदी अपने मित्र की झोली भरने में लगे हैं, जिस कारण आज देश के युवा, किसान, महिला, मजदूरों ने राहुल गांधी के साथ सड़क पर उतरकर परिवर्तन का बिगुल फूंक दिया है। इसी कड़ी में आगामी 24 दिसंबर को मुजफ्फरपुर की धरती से बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह परिवर्तन संकल्प रैली द्वारा परिवर्तन का शंखनाद करेंगे। उक्त बातें परिवर्तन संकल्प रैली के प्रभारी निर्मल वर्मा ने सोमवार को कांग्रेस जिला कार्यालय तिलक मैदान में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा। जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह की परिवर्तन संकल्प रैली में मुजफ्फरपुर के हर प्रखंड से सैकड़ों कार्यकर्ता मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर मोदी सरकार की लूट और स्थानीय सांसद अजय निषाद और वीणा देवी द्वारा जनता के साथ किए गए सौतेले व्यवहार पर चर्चा कर हर धड़ तक जाएंगे। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरपुर की जनता वर्तमान सांसद के पिता पुत्र लगातार कई बार से सांसद होने के बाद भी वो जनता से जुड़ ना सके, इसलिए मुजफ्फरपुर की जनता इस बार परिवर्तन का संकल्प कर चुकी है और रैली में लगभग हर क्षेत्र से हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। कार्यक्रम में धर्मवीर शुक्ला, सुरेश कुमार नीरज, उमेश कुमार राम आदि उपस्थित थे। नवंबर को जो है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी का यहाँ परिवर्तन संकल्प रैली होगी। पूरे बिहार में वो घूमकर हर जिला में जो है परिवर्तन संकल्प रैली कर रहे हैं और अभिनंदन समारोह, इसलिए कि जब से वो अध्यक्ष बने हैं विधिवत कांग्रेस कार्यालय में उनका अभिनंदन नहीं हुआ, इसलिए अभूतपूर्व रैली 24 तारीख को किया जाएगा। हमारे प्रदेश से निर्मल वर्मा जी जो अभी परिवर्तन संकल्प रैली के प्रभारी हैं और संगठन के, का उद्देश्य यह है कि बिहार के हर जिले में परिवर्तन संकल्प रैली हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी के द्वारा किया जा रहा है। उसमें अभी तक हम लोगों ने सिवान के बाद बेगूसराय, जहानाबाद, गया, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, सासाराम, औरंगाबाद में किया और उसके बाद नवादा में किया। अब अगला जो नंबर है मुजफ्फरपुर का है। मुजफ्फरपुर राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है और यहाँ पर हम लोगों का अगला परिवर्तन संकल्प रैली 24 दिसंबर को होना तय हुआ है और उसके तैयारी समिति की आज बैठक है। उसकी समीक्षा, उसकी रूपरेखा कैसे करनी है, उसकी रूपरेखा तैयार होगी और उसी से संबंधित बैठक यहाँ रखा गया है। परिवर्तन रैली में क्या कुछ मुख्य उद्देश्य रहेगा कांग्रेस? खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।